नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। जेटेड वर्सेस सीटेड, ठीक है। सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट मैसेज है। देखिए यहाँ पे इस भर्ती को लेकर फिर आया नया मोड़। नया मोड़ क्या है, रिजल्ट कब तक आएगी, इस पर आगे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल में नए होंगे तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती है। प्लस में आपको ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पर नया मोड़ क्या है, किस चीज़ को लेकर, सहायक आचार्य को लेकर। तो सहायक आचार्य को लेकर अगर नया मोड़ की हम लोग बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि ये जो वैकेंसी है निकलती है सिर्फ और सिर्फ जेटेड वाले छात्रों के लिए। उनका फॉर्म फिलअप हो जाता है और जो सीटेट के विद्यार्थी बोलते कि हम कहाँ जाएंगे, हम भी तो झारखंडी है, हमें भी तो 8 साल से मौका नहीं मिला, वो चले जाते हैं कोर्ट। कोर्ट में उनकी जीत हो जाती है और फिर से विज्ञापन को रीओपन किया जाता है। ऐसे में कुछ जो छात्र हैं वो ज़्यादा तेज़ बने थे, ज़्यादा चतुर बने थे, ज़्यादा होशियार बने थे। अब क्या बोल सकते हैं, वो लोग क्या किए, जेटेड तो पास थे, फॉर्म फिलअप किए थे, लेकिन दूसरा बार में क्या कर दिए, उसमें सुधार का भी ऑप्शन दिया था, तो क्या कर दिए, सीटेट के हिसाब से फॉर्म को फिलअप कर दिए। अब देखिए कोर्ट में से आदेश आया भाई, तो कोर्ट तो सही बोली हुई। कोर्ट का आदेश आया तो कोर्ट का आदेश छोटा मोटा होता नहीं, ठीक है। जिनके कारण वो क्या किए, सीटेट के फॉर्म को फिलअप कर दिए। अब ट्विस्ट यहाँ पे आ जाता है कि जो जेटेड के छात्र हैं वो बोलते हैं कि मेरे घर में जगह ही नहीं है, हमारे घर तो जगह नहीं है, तुमको बाहर से कहाँ से ला के हम जगह देंगे बताइए। तो ऐसा हो जाता है। अब वो लोग चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सुनाया होता है, जिनमें बताया जाता है कि बीच खेल में आप बदलाव नहीं कर सकते, यानी कि विज्ञापन के बीच में आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। अब देखिए मामला यहाँ पे क्या पकड़ लेता है, सीटेट को बाहर कर दिया था। ऐसे में सीटेट जो है वो लगातार पिटिशनर बनने के लिए लगातार फंडिंग वगैरह कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ें की, जिनमें लाखों रुपए इकट्ठा भी हुए। लेकिन क्या इंटरवेनर बनने यानी कि पिटिशनर बनने से या फिर कुछ भी मतलब कि उल्टा पल्टा हरकत करने से क्या आपके पक्ष से फैसला आ जाएगा? नहीं ना, फैसला वैसे नहीं आता है। जब यहाँ पे आप सभी को मालूम होगा कि जब आपको जेटेड के हिसाब से फॉर्म को फिलअप करने का मौका दिया गया था, तो सीटेट के हिसाब से क्यों फिलअप किए थे? सीटेट के हिसाब से फॉर्म को फिलअप, तो इसका भुगतान हो रहा है ना, आप भुगत रहे, इनका भविष्य तो दाम में लग गया ना। अब इनको बोला जरा आप लोग बार बार कोर्ट कचहरी मत जाइए, अब हमसे मिलिए, हम इसे सोल्यूशन देंगे। तो इनका भविष्य दाम में लगा, तो कोर्ट नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कोर्ट तो जाएंगे ना भाई। जब हमें प्रॉब्लम हो रही है, कहीं सुनवाई नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही जगह पे बचा हुआ है, वो है न्यायालय। अगर हम न्यायालय में भी नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। जिनके कारण ये लोग जा रहे हैं कहाँ पे, रिव्यू पिटिशन के लिए। कौन लोग? सीटेट के विद्यार्थी, ठीक है। लेकिन अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है, यानी कि अभी तक कुछ ऐसा अपडेट नहीं आ रहा है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जेटेट का अगर हम लोग बात करें तो लगातार इस सप्ताह में मीटिंग है, कल अगले महीना मीटिंग है, इस जिले में मीटिंग है, कहाँ कहाँ मीटिंग नहीं। लगातार लोग मीटिंग कर करके अपना पहचान वैल्यू इस तरीके से बना लिए कि आज शिक्षक को यानी कि शिक्षक की तैयारी कर रहा हो और कोई व्यक्ति उनको ना जानता हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दो फायदे हैं। एक तो आपको प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ रही है, लोग आपको पहचान रहे, आपसे बड़े बड़े लोग उसको भी आप बता रहे, नॉलेज दे रहे, यानी कि आप में लीडरशिप की क्षमता आने लगती है, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग अभी बहुत उनका हेल्प हो रहा है। लेकिन यहाँ पे नया मोड़ जो है यही चीज़ें है कि उनको मौका नहीं मिला, उनका भविष्य दांव में लग गया है, ठीक है। उनको मौका मिलना चाहिए। क्या गलती थी उनके? यहाँ पर गलती सरकार की है, वो बांट दी छात्रों को। क्या ज़रूरत है ऐसी करने की? जब आपने 8 साल से आप सक्षम नहीं है जेटेड के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, तो आप उस आधार पर विज्ञापन कैसे निकाल सकते हैं? विज्ञापन तो नहीं निकालना चाहिए ना भाई। अब विज्ञापन निकालेगा तो छात्र तो फॉर्म को फिलअप करेंगे ही करेंगे। अब वो वहाँ पे दे दिया कि सीटेट जो है वैलिड है, तो फिर सीटेट जब वैलिड है तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही?
यानी कि बहुत ही गंभीर स्थिति होने वाला है सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया में। मैं यहाँ पे सोच सोच के बोल रहा हूँ। क्यों सोच के बोल रहा हूँ? क्योंकि आप सभी को समझाने के लिए आप लोग एक बच्चे की तरह करते हैं। एक तरीके से मैं देखता हूँ लगातार कमेंट सेक्शन आता है, तो आप लोग में कभी कभी मैं देखता हूँ कि बुद्धि तर्क शक्ति की मतलब कम है, जिनके कारण मुझे थोड़ा सा सोच सोच के बोलना पड़ता है। आप लोग समझे, आप भावी शिक्षक हैं, अगर आप खुद नहीं समझ पाइएगा बच्चों को कैसे समझाइएगा? ये बातें हैं ना, तो खुद पहले समझनी पड़ेगी। और रिजल्ट की बात अगर हम लोग करेंगे तो रिजल्ट अभी आने की जो संभावनाएं हैं अभी कम दिख रही है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि जब तक जो 3-4 पेपर रद्द हुए हैं उनका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा तो कैसे मतलब क्या होगा, कैसे रिजल्ट को निकालेंगे? बहुत सारे लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वाइज आंसर निकलता है, झारखंड में निकलता होगा, लेकिन ये जो वैकेंसी अलग लेवल का है, इससे बहुत ही पेचीदा मामला फंसा हुआ। तो रिजल्ट जो है अभी आने की संभावना ना के बराबर है। बाकी बात जब भी आगे मैं आपको अपडेट करूँगा ही करूँगा, लेकिन आप सब इसमें बोलता हूँ कि जब आपको मौका मिलता है ना किन्हीं चीज़ में तो हमेशा भाग लीजिए। हो सकता है कि पिटिशनर बेस अगर फैसला आ जाए तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा, मुँह ताकिएगा ना। ऐसा कई बार हुआ है। तो पिटिशनर अगर बनने का मौका मिलता है तो ज़रूर कीजिए। और बाकी बात मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन विश्वास रखिए कहीं ना कहीं आपके पक्ष में फैसला ज़रूर आएगा। थोड़ा सा समय तो लगेगा, क्योंकि सरकारी काम में सरकार के हिसाब से इनकारी होगी। सब्र का मतलब कि बोलते थोड़ा सा सब्र का बांध टूट जाता है, लेकिन क्या करें, सब्र तो आपको बांधना ही पड़ेगा ना। कई लोगों की उम्र गुजर रही, कई लोगों के सपने टूट रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग फिर भी तैयारी कर रहे हैं ना। आप भी तैयारी करें, आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। ठीक है, बाकी बात मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इस सहायक आचार्य भर्ती के बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।